हेलो हेलो हेलो। अरे भाई बोलोगे? अरे नेटवर्क में आके बोलो भाई। अबे अप्पू खान बोल रहा है, पान पट्टी वाला जो पान लगाता है बैठकर नहीं इलाहाबाद भाई, में। नहीं रॉन्ग नंबर है भाई। नहीं, कौन बोल रहा है? मैं अप्पू खान बोल रहा हूँ, बरेलवियों का दूल्हा भाई। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए अपना। मैं वहादों का जीजा बोल रहा हूँ और अजीसों की माँ चोटते रहता हूँ ग्रुपों के अंदर, ठीक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह तुम्हारी अम्मा मर गई क्या? रमजान में गाली। तुम्हारी बेटी मर गई क्या? पक्का तुम मेरे भाई शिया सिफात वाले बरेलवी हो। अच्छा, तेरी बेटी बरेलवी मर हो, गई? पक्का बरेलवी हो। आला हजरत के आला नस्ल के आला तरीन कुत्ते हो जो गालियाँ दे रहे हो। अबे रंडी के बच्चे, तो तेरे किताब से ये साबित है ना गाली? कि तेरी माँ 3 मर्द रख सकती है। तेरी किताब से साबित है रमजान कि में नहीं? भी गाली देते हो, कितने बड़े मेरे अबे बेज़बान आदमी हो। अच्छा भाई, जब इल्म रमजान में खत्म भी हो जाता है तो मतलब- गालियाँ क्यों अच्छा, देने तो लगते सुनना। हो? अच्छा, सुन लो मेरी बात। रमजान में खाली गाली पहले नहीं अपना देना नाम चाहिए, बताओ, बाकी दिन पहचान में बताओ। जो अपना नाम और अबे पहचान मेरे भाई तेरा छुपाता है हरामी वो की औलाद मुनाफिक सुनेगा। होता है। अबे हरामी की औलाद सुनेगा पहले अरे तू। तो आराम से बात पहले करो ना बता, मेरे भाई, रंडी के आराम बच्चे से सुनना। प्यार मोहब्बत से बात करो। अरे, क्या हुआ, आपका जिन अच्छा, जाग गया सुनो, क्या? प्यार से बात। मतलब प्यार अप्पू से खान बात का तो कर नाम रहा हूँ। सुनते ही जिन जाग जाता है। ग्रुप में तो अच्छा, भौंक रहे थे, अच्छा। अब डायरेक्ट बात अरे करने को तू कहा तो रंडी का मेरे भाई बच्चा, गालियाँ तेरे को देने मैंने लगे। कहा तो। अरे तो तेरी किताब में लिखा है ना कि 3 मर्द रख सकती है तेरी माँ। कौन सी किताब में लिखा है? कौन सी? हाँ तो बुरानुकुम इन तुमकुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो सबूत पेश करो। अच्छा, मतलब तेरी किताब अरे कौन सी किताब मेरी? अच्छा, कोई अरे किताब में दलील नहीं देना। लिखा है? अगर तेरे को अबे सुअर के औलाद, अगर मैं दलील दे, दूंगा तो तू दलील। क्या तेरे करेगा? मुंह की बात तेरी अम्मा नहीं मानती, तेरे घर वाले नहीं मानते, अबे तेरे रंडी के मोहल्ले वाले बच्चे, नहीं मानते, तेरी तेरे बात खानदान कौन वाले नहीं मानता मानते, है? तो मैं कहाँ से मान लूँ? अच्छा, जगदीश कहाँ बलोचारी लिखा है? कौन था? किताब का नाम क्या है? कौन सी जिल्द है? कौन सा सफा नंबर पे है? इबारत क्या है पूरी? सर पूरा बताना। अगर दूंगा, सुन लो मेरी बात। हाँ, दूंगा तेरे को पूरी किताब दिखाऊंगा तेरे दूंगा को, सब नहीं, बता अभी दूंगा। दो। अभी हाँ। मुंह से अबे भौंका तो है किससे तो मान अभी लेगा? सबूत दो। मेरे मुंह से मान लेगा? मेरे मुंह से नाम मान बता लेगा? पहले अपना, नाम वो बता। मान लेगा बे? अबे रंडी की औलाद मानेगा तेरी बात? अरे मुंह से नाम मान, तू क्या बताना बोला? जाहिल आदमी, अबे तू किताब देख के गालीबाज। नाम मानेगा तो कि बता। नहीं? ये गाली कहाँ दे रहा हूँ? रंडी के औलाद तेरी किताब में साबित इन्ना करूंगा ना लिल्लाहि तेरे को व मैं। इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह तेरी अम्मा अस्तगफिरुल्लाह मर गई? अस्तगफिरुल्लाह। तेरी अम्मा मर गई क्या? रमजान के अबे पाक महीने में हाँ, इतनी हाँ। गालियां तो सिर्फ रूही जमीन पे कोई बरेलवी बिदती मुशरकी दे सकता है। तौबा तौबा लेकिन तौबा। तो रंडी के क्या, जो तुम्हारे मुल्ला नहीं जाहिल कराए वो आदमी, क्या है? गाली सोच समझ के देना। तेरी जो ऑडियो है ना, अभी वो अबे यूट्यूब पे जाएगी, पूरी दुनिया सुनेगी तेरी गालियां कि तू तो रमजान क्या में हुआ? अबे कितनी तो तेरी किताब कितनी में लिखा गालियां हुआ देता है है, ना। तो मैं तेरे को कह तो रहा हूँ कि मैं जब कितनी गालियां देता है, तो मैं पूरी जाता दुनिया सुनेगी। तेरी किताब उसूल की तो होगा रोशनी में करेगा। बात करो। तुम तो अपना मैं बोल तो तारुफ रहा दो, हूँ मैं हम तेरे अपना को, तारुफ किसी दें। की बात किसी करो। एक टॉपिक पे बात करो, 1 मिनट आप बोलो तो हम यही टॉपिक सुनेंगे, पे बात करना है फिर मेरे हम को। बोलेंगे तो आप यही टॉपिक सुनना। पे तो बात करना है कि प्यार तेरे से, मुकाम में मोहब्बत से, लिखा है कि तमीज से तेरी बात सुनता करो ना। है। माँ बाप भाई, क्या आपके माँ बाप ने आपको तालीम तालीम दी है कि नहीं बात अबे तो करने की? साले तेरी किताब में यही लिखा हुआ है, इसीलिए तो आपके मैं बता आलिम रहा हूँ दीन ने ना। आपको बात करने के आदाब सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं? मैं देवबंदी को पढ़ाऊँ ना। देवबंदियों को लात मारा, बाद में मालूम पड़ा कि वहां भी लोग भी हरामी है, तो इन लोग की भी धुलाई करने लगा। मैंने सुन्नी बरेलवी में नहीं पढ़ा हूँ, समझा? अच्छा ठीक है, ये बताइए अल्लाह के नबी की उम्र कितनी थी? अल्लाह के नबी की उम्र कितनी थी? एज उम्र कितनी थी? हाँ, मतलब उम्र कितनी थी दुनिया में, या अभी तक जब से वो बनाए गए जब से पूछ रहा है? उम्र कितनी थी सीरत के हिसाब से? उम्र दुनिया में कितना दिन रहे वो ये पूछ रहा है। तो उम्र किसको कहते हैं? दुनिया को तो एज कहते हैं। हाँ, तो मतलब जब से वो बने जब से पूछ रहा है कि जब दुनिया में खाली 63 बरस रहे हो? नहीं, टोटल उम्र अल्लाह के नबी की कितनी थी? मैं बता तो रहा हूँ, दुनिया में 63 बरस रहे। दुनिया में 63 बरस रहे बस। माज़अल्लाह, तौबा तौबा। बरेलवी से तो खारिज हो गए। तुम्हारे बरेलवियों का कीदा ये है कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आज भी जिंदा है, हाजिर नाजिर है, और तुम कह रहे हो खाली 63 साल। अब बरेलवी तुमको जूता उतार के मारेंगे। खुद ही अपने मुंह से तुमने अकीदा बातिल साबित कर दिया अपना। मैंने तुमने अभी खुद कबूल किया दुनिया में 63 साल। तो तुम्हारे बरेलवी आलिम तो आज भी कहते हैं कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं, ऐसे हयात हैं जैसे दुनिया में पहले जिंदा थे, हर जगह हाजिर व नाजिर है।
यानी कि 63 साल के बाद तुम्हारे नजदीक अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। चलो ठीक है, जब जो बात कहा जाता है ठीक है भाई, फंस गए, अब तुम फंस गए। अब तुम बिना मुहर्रम के मातम करो, कितना तो तेरे अब कितना तुम बिना मुहर्रम के मातम करो। तू बता कितना दिन रहे, कितना दिन रहे बता। अहले सुन्नत असाबुल हदीस के नजदीक अल्लाह के नबी की उम्र इस दुनिया में दुनियावी जिंदगी की उम्र 63 सालाना थी। उसके बाद अल्लाह के नबी का इस दुनिया की जिंदगी से इंतकाल हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी आलम बरज़क में अल्लाह सुब्हान व तआला की कब्जे कुदरत में जिंदा है, लेकिन दुनिया में 63 साल खाली जिंदा थे। लेकिन बरेलवी का कीदा ये है कि आज भी अल्लाह के नबी इस दुनिया में जिंदा है, लेकिन वो पर्दे में है, वो हर जगह हाजिर नाजिर होते हैं। तो यानी कि तुमने कह दिया 63 साल है, तो यानी कि 63 साल के बाद उनका पर्दा कहाँ चला गया? तुमने बरेलवी अकीदे की धज्जियां उड़ा दी। हद हो गई यार, हद हो गई। कैसे झूठे आशिक रसूल हो यार। नबी का नाम आता है तो झूम जाते हो, नबी की तालीम आती है तो घूम जाते हो। हद है मेरे भाई, हद है। अच्छा नाम तो बता दो अपना मेरे भाई, क्या मतलब भाई छुपे हुए यहूदी हो, मुनाफिक हो, शिया हो जो नाम नहीं बता रहे हो? मैं बता तो रहा हूँ, मेरी बेटी का मर्द हूँ, जवान नहीं मेरी कोई बेटी है नहीं तो मर्द कहाँ से पैदा हो गया यार? यहाँ पे भी कयास कर दिया। जैसे तुम्हारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तो बिना सरफराज के कयास कर देते थे, वैसे तुमने भी कयास कर लिया। पानी की दुकान में जो बैठती है, तुम्हारी दुर्ग मुख्तार में लिखा हुआ है कि कुत्ते को गोद में लेकर नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है। कुत्ते की खाल को रंग के जा नमाज बना के उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज है। तो हर तरफ तो कुत्ता 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 ही है। और तुम्हारे आला का कॉल है हमारे रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। अब बताओ। तो तेरी बेटी के पाँव और तुम्हारा इलियास कादरी कहता है मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। और तुम्हारा अल्लामा अहमद नकबी हैदराबादी पीटीएस कहता है कि हम गौस के कुत्ते हैं। और तुम्हारा आला हजरत कहता है हदायत के बख्शीश की दिल देख सफा नंबर 44 पे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो वो तो कह रहा है मेरे जैसे 1000 कुत्ते फिरते हैं। तो ये सब क्या है मेरे भाई? हर तरफ कुत्ता कुत्ता कुत्ता। इंसानियत खत्म हो गई है क्या बरेलवी धर्म में? हो गया। मतलब रमजान में भी फोन करके गालियां दे के भौंकना बंद नहीं होगा? कैसे बरेलवी हो यार? कौन से कुत्ते हो तुम भाई? तुम काटने वाले कुत्ते हो, दौड़ाने वाले कुत्ते हो, खुजली वाले कुत्ते हो, बिना खुजली वाले कुत्ते हो, काले कुत्ते हो, भूरे कुत्ते हो, कौन से हो कुत्ते? हो गया। अभी कहाँ हुआ यार? अब तुमने बरेलवियों के दूल्हा भाई अफ्फू खान से टक्कर ली है, थोड़ा झेलो। अच्छा ये बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, अच्छी बिदत करना आपके वहाँ जायज है कि नहीं? नहीं तू मेरे को वो छोड़ दे बिदत का, तू बोलना जितना तेरे को बोलना उसके बाद मेरे से पूछना, मैं फिर बोलूंगा। अच्छा ठीक है, हम ये कह रहे हैं आप अपना नाम बताइए और जो आपको सवाल करना है सवाल कीजिए। मैं सवाल ऐसा बात है ना, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि अहले हदीसों में जो भाई आप एक नहीं 20 सवाल कीजिए, लेकिन पहले अपना नाम तो बता दीजिए ताकि आपसे बात करने में आसानी रहे। लेकिन अब आप कौन है? कोई आप कोई शिया है, कादियानी है, हिंदू है, हमको क्या पता भाई? अपना नाम तो बताइए। अबे मेरा नाम तू जानकर क्या करेगा? मैं बता तो रहा हूँ कि मैं तेरा दामाद बोल रहा हूँ। यार इसका मतलब मुनाफिक हो तुम। जो इंसान अपनी पहचान छुपाता है वो बहुत बड़ा मुनाफिक होता है। तू मेरा नाम नहीं जानता है? भाई मेरा नाम अफ्फू खान है, मैं यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ, सारी दुनिया जानती है, लेकिन तुम तो छुपे हुए मुनाफिक हो ना, तुम तो अपना नाम ही नहीं बता रहे हो। तू मेरा नाम नहीं जानता है? नहीं जानता हूँ, नाम बताओ ना। अरे नाम बताओ ना, तुम्हारे आला हजरत ने क्या मना किया नाम बताने से? तुम्हारे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने क्या नाम बताने से मना किया है? तू मेरा नाम जानता है कि नहीं जानता? फिर अरे तुम्हारे फारूक खान लैपटॉप बाबा ने क्या मेरा नाम बताने से मना किया है? अपना नाम बताओ। नाम जानता है ना? नहीं जानता हूँ भाई। अरे नहीं जानता हूँ तुम्हारा नाम बताओ यार। ठीक है, नहीं जानता है, कसम खा ले। हाँ मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की कसम खाता हूँ, तुम्हारा नंबर सेव नहीं है ना, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। अब अपना नाम बताओ। अच्छा मेरा नाम नहीं जानता? मेरा नाम लेके नहीं तूने बुलाया था? अबे कितनी बार कहूँ यार, नहीं जानता तेरा नाम? बोलना जल्दी। नाम क्या है तेरा? बोल तो रहा हूँ, मैं तेरा दामाद बोल रहा हूँ। अपने दामाद को नहीं पहचानता? हरामी साले, तू कितना बड़ा हरामी है भाई। बेटी से कुछ बताएगी भाई आला हजरत का फतवा आपको सुना? का बच्चा
आला हजरत का फतवा है। लो फिर यार बोल। अबे जो तेरे में इमाम बनाते हैं, जो तुम लोग अपनी सगी बेटी से जिना किया वो था, उसकी तुम लोग अपना इमाम बनाते हैं। में इमाम बनने की शर्त क्या है आपको बता दे? तुम्हारे में तो बता, आपके हनफी मसलक में इमाम बनने की शर्त है कि जो इमाम हो, इमाम की बीवी खूबसूरत होना चाहिए, उसका आजू छोटा होना चाहिए, आला तनस्सुल बड़ा होना चाहिए। ये सब इमाम बनने की शराइत है तुम्हारे वहाँ। किताब का नाम? अरे हिदाया, तुम्हारी हनफी फिका की मोतबर किताब, सफा नंबर 218 और उसकी जिल्द नंबर 1 जाके खोल के देख। इमाम बनने की शराइतें उसमें लिखी हुई हैं, जिसमें से जो शराइत है वो पहली ये है कि जो इमाम हो उसकी बीवी खूबसूरत हो। तो क्या तुम लोग अपने वहाँ जो मस्जिद में इमाम भाई, जो मस्जिद में इमाम रखते हो, तो क्या पहले उसकी बीवी को देखते हो, चेक करते हो? शायद नहीं आती इमाम की बीवी को देखते हुए? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हो गया। और उसके आजू जो हो वो छोटे हो। ये आजू छोटे होने से क्या करोगे? और जिसका चेहरा हो वो मतलब बड़ा हो। अबे चेहरा बड़े होने से क्या करोगे? अबे तो तुम्हारे घर के ऐसे ऐसे हवाले पढ़ूंगा ना, भाग जाओगे। तुम्हारी दुर्ग मुख्तार में आता है कि फारसी में अजान देना दुरुस्त है अगर लोग समझ लें कि अजान हुई है तो ये बताओ, आज जब रोजा अफ्तार के लिए तुम लोग अजान देते हो मगरिब की, तो फारसी में अजान क्यों नहीं देते हो? तुम्हारी कौन सी बरेलवी देवबंदी मस्जिद में भाई फारसी में अजान हो रही है आज? बताओ। हो गया। अरे नाम बताओ ना। मैं तेरी बेटी का मत बोल रहा, बोला तो भाई मैं 10 सवाल के जवाब दे दूंगा, अपना नाम बता दो। जब तक नाम बताओगे नहीं तब तक तुम मुनाफिक छुपे हुए शिया साबित रहोगे। तू इमाम बनने अच्छा डर क्यों रहा हो खान से यार? अपना नाम बता दोगे तो क्या हो जाएगा? इतना खौफ क्यों है अपनी बेटी से जिना यार? करने मुझे तो ऐसा लगता है जितना तुम अपने आला हजरत से खौफ नहीं खाते हो, उससे ज्यादा तुम अफ्फू खान से खौफ खाते हो। इतना डर अफ्फू खान का कि अपना नाम नहीं बता रहे हो। बाप रे भाई, पसीना पोंछ लो, आराम से ठंडा पानी पी लो, औजुबिल्ला पढ़ लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। उसके बाद भी अगर आराम ना मिले तो लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, भालू बाबा, नंगा बाबा, इनकी मजारों पे जाओ, फातिया पढ़ो, पावर हासिल करो, उसके बाद अपना नाम बताओ। लेकिन नाम तो बताओ। हाँ तो मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन पहले। नाम तुम क्या बोल रहे हो? मेरे को नहीं पता, मेरे को इल्मे गैब नहीं है। पहले नाम बताओ, बाद में आगे काम बताओ। तेरे अहले हदीसों में इमाम बनने मेरे अहले हदीसों में क्या है, मैं सबका जवाब दूंगा। पहले अपना नाम बताओ। जो इंसान अपना नाम नहीं बताता, मैं अनजान छुपे हुए शिया से बात नहीं करता। रंडी के बच्चे, मेरा नाम तुझे मालूम है ना? नहीं मालूम है यार। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम, अरे तेरी बेटी से पूछे, मेरा नाम शकील है। अच्छा ये बता दे, क्या तेरे इमाम ने मना किया है कि अपनी जुबान से अपना नाम अफ्फू खान को ना बताना? मैं बताया कि नहीं बताया तेरे को? नाम सुना ना? बताना नाम फिर से बता। बोल तो रहा हूँ, शकील नाम है मेरा। अच्छा शकील बरेलवी बोल लो, तो इतनी देर से बताया क्यों नहीं भाई यार? तुम भी इतनी देर से गाली देते आ रहे हो। लेकिन तू मेरे, अबे तो तू मेरे से बात कर रहा था। अरे भाई आप पहले बता देते कि मैं शकील बोल रहा हूँ। शकील मेरे प्यारे भाई, बताइए क्या हुआ? तो मैं तेरे को क्या बोल रहा था, ग्रुप में मेरा नाम ले लेके बोल रहा था कि नहीं तू? अरे ग्रुप पे 2-3 लोग अपनी ऑडियो भेज रहे थे ना, तो मुझे अरे लेकिन मतलब मेरा नाम ले लेके बोल रहा था ना, उस ग्रुप में मेरा नाम तो ले रहा था ना, मेरी वाइफ। अरे मैं तो ये जो आपके दोस्त हैं तूफान टीटीएस, मैं तो उनका भी नाम ले रहा था, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी ना। अरे इतना यही तुम्हारे लोग को इतना ध्यान नहीं रहता कि किससे अच्छा चलिए शकील मेरे प्यारे भाई, चलिए छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। चलिए बताइए क्या पूछ रहे थे आप? बताइए, तुम्हारे में जो इमाम बनते हैं वो अपनी सगी बेटी से जिना करते हैं, तब बनाते तुम लोग उनसे? मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा रहा हूँ, ऐसा मसला हमारी किसी भी कुरान और हदीस में नहीं है। और जिसमें भी ये मसला लिखा है, चाहे वो दुनिया का कोई भी अल्लामा हो, वो सरासर गलत लिखा है। गलत लिखा है, कर रहा है ना, जिसने भी ऐसा लिखा है, जो भी ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है, गुनाह कर रहा है, जिना कर रहा है। तो करा तो इसको इमाम बनाया तुम लोग ने अपने मस्जिद पर, क्यों? तो मेरे इमाम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ना मेरी किताबों में ऐसा लिखा है। अब जो कर रहा है वो गलत है ना। अरे कुरान हदीस तो कहाँ तुम लोग मानते हो जनाब? कुरान हदीस में भाई अहले हदीस के 2 उसूल, अती उल्लाह अती रसूल, तो ये तो सारी दुनिया जानती है कि अहले हदीस के 2 उसूल हैं, एक कुरान एक हदीस। और आप कह रहे हो कि हम कुरान हदीस को नहीं मानते। अच्छा तो बताओ, आप अपने आला हजरत के फतवों को नहीं मानते, आप अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को नहीं मानते। मानते हैं हम, कुरान हदीस को मानते हैं, हम मुसलमान लोग हैं।
तुम हो काफिर अपने आप को भाई मुसलमान लोग क्या रमजान में क्या क्या इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, दूसरे की माँ को उल्टा सीधा बोलते हैं। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आप किताब से मुसलमान बताओ, हो, तुम्हारी किताब में लिखा है, आपका तुम्हारी आला किताब हजरत में लिखा है अंग्रेजों ये का बात। एजेंट था, आप भी ये उसी की तो गलत तरह बात है, अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो जनाब, झूठ बोल रहे मुसलमानों हो, का अंग्रेजों। चोला पहन अच्छा, के ये बताओ। तुम मेरे भाई उम्मत को अपनी हाँ, बिदअत बोलो। और शिर्क की तरफ दावत दे रहे हो। इधर सुनो, अब ये बताओ, चलो अंग्रेजों की बात सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा नाम अहले हदीस किसने रखा? बताओ। अहले हदीस एक सिफात है, वो नाम अंग्रेजों ने नहीं रखा? है। अंग्रेजों ने रखा या नहीं रखा? हैं? बताओ, अंग्रेजों ने रखा या नहीं रखा तुम्हारा अहले हदीस? भाई अगर ये आपने साबित कर दिया कि अहले हदीस नाम अंग्रेजों ने रखा है, तो मैं हाँ, कसम बिल्कुल अल्लाह की रखा है या खाता नहीं? हूँ 100 लोगों को साथ में हाँ। लेके हनफी बरेलवी बनने के तैयार हूँ। अच्छा, ये बात अगर तुमको साबित कर और दिया अगर ना, मैंने अहले हदीस का हाँ, लफ्ज अंग्रेजों से हाँ। पहले आपकी हनफी फिका में अल्लाह अगर मैंने दिखा दिया, सुनिए तो आपको जनाब, मेरे भाई देखिए, अहले हदीस बनना पड़ेगा। सुनिए, अरे नहीं है, ये तुम जो बोल रहे हो अहले हदीस नाम तुम्हारा इंडिया में किसने रखा? अब सवाल बदला, अब सवाल बदला, देखा है, जहाँ क्या फंसा, अरे, जहाँ दुम पे पैर पड़ा, सवाल बदला। अरे साले, तो तुम्हारा अहले हदीस तो पूरी हदीस अरे तुमको जब आती है। ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों का दौर हाँ, था, तो हाँ, तो तुम देवबंदी लोग अंग्रेजों की बरेलवी दलाली अपने कर रहे आप थे, को नाम अंग्रेजों की दलाली कर अपना रहे थे ना अपना तुम लोग, नाम तभी तो उन्होंने तुम्हारा नाम दिया। रखा। लेकिन अहले हदीस को लोग देवबंदी बरेलवी ना समझे, इसलिए हम लोगों ने अपना नाम कानूनी रूप से अलग तरीके से किया। अंग्रेजों से अपना काल गुलामी वो करके तो नाम एक रखवा दिया। कानूनी नियम था कि हमने अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाया। नाम तो उससे पहले से मौजूद था। तुम्हारा नाम क्या था? अच्छा, उससे पहले तुम्हारा नाम क्या था? 1857 से पहले इस रूहे जमीन पे कोई भी देवबंदी बरेलवी था ही नहीं, कोई मौजूद अच्छा, ही तो नहीं कौन था। था? कौन था? सिर्फ कौन था उससे अहले पहले? सुन्नत अहले हदीस थे। तो अहले सुन्नत तो हम लोग है ना। आपके भाई पीरों के पीर पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह ने अपनी किताब हाँ। भाई वो गुनियत अरे तालिबीन के जिल्द 1 और सफा नंबर 166 पे लिखा है, आज की तारीख में हाँ, अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस, अहले हदीस, हाँ। अहले नहीं, असर। तो वो बात की अगर बात नहीं अहले कर रहा हूँ हदीस जनाब। अंग्रेजों के दौर में था, तो गौसे आजम ने इतने साल पहले लेकिन कहाँ से बता अंग्रेजों से दिया पहले क्या थे? कि अहले अरे सुन्नत का जनाब, एक ही नाम है अहले हदीस? अंग्रेजों से पहले क्या नाम था तुम्हारा? मैंने पूछा, अंग्रेजों ने तुम्हारा नाम रखा, उससे पहले तुम अरे क्या थे? अंग्रेजों से पहले भी हमारा नाम अहले हदीस था, और उसको कहाँ? जो कौन सी पहचान किताब का में नाम लिखा? था वो था अहले सुन्नत। 300 साल पहले की बात किताब अहले बताओ हदीस तुम, तब से हैं तुम्हारे जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है, जब से हदीस मौजूद है तब से हदीसों को मानने वाले मौजूद हैं, और जो अंग्रेजों के हदीसों जमाने को में तुम्हारे मानते हैं आदमी उनको कौन ही थे? अहले हदीस कहते हैं। अब इसका हदीसों को जमीन जो मानते जमाने हो, पहले माशरे किसके माहौल थे? के हिसाब से नाम तब्दील होता रहता है। कहाँ लिखा है? पहले इसका कहाँ नाम लिखा है था कि जो मुत्तबे हदीस सुन्नत, को मानते उसके हैं? बाद था सुनो, अहले हक, अहले नहीं, तौहीद, सुनिए सुनिए, अहले सुन्नत, अहले हदीस, मोहम्मदी, बात तो सल्फी, आगे। तैफा मंसूरा, हाँ, फिरकाए नाजिया, हाँ। ये तमाम मेरे भाई ईमान वालों के हम्म। नाम है, जो सहाबा इकराम की अच्छा जमात अच्छा, थी, जो उनके तौर तरीकों पे साहबा चलता जमात है, की जमात थी उनके वक्त माहौल ये? के हिसाब से नाम चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये अच्छा, बरेलवी देवबंदी तो ये भाई ये शहर के नाम है भाई, जो देवबंद से बरेली फारिग होता है उसको देवबंदी कहते हैं, और जो बरेली में भाई वो नहीं, मैं रहता है तुमसे उसको क्या कह बरेलवी रहा हूँ, कहते हैं। ये कोई नहीं, दीनी नाम मुसलमान थोड़ी है ना है। बरेली। ये तो और ऐसे ही आज तक चेंज है 1439 साल तुम्हारे जैसे में काफिर लोग, कौन से तुम्हारे जैसे मुहद्दिसीन ने काफिर कहा लोग, कि अहले सुनिए सुन्नत तो, का एक ही नाम है, वो है बरेलवी। बरेलवी को तो किसी ने आज तक अहले सुन्नत कहा ही अरे नहीं। ये तो, बरेलवी तो गुमराह अरे फिरका है इससे आगे से गुमराह क्या है? भाई। गुमराह ये है कि बरेलवी हाँ। एक ऐसा रूहे जमीन का फिरका है जिसने दीन में साबित ऐसी करिए ऐसी कुरान बातों का इजाद कर दिया है साबित कीजिए, जिसका दीन इस्लाम कुरान से हदीस कोई लेना हाँ, देना नहीं है। क्या चीज, तीजा, चालीसवा, छठी, क्या चीज? चिल्ला, कूंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद हाँ। मिलाद, बाराफात और शबे कहाँ मिराज लिखा है? और तुम्हें 16 सैयद कहाँ के लिखा रोजे है? और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह रहम करे, रोजा रखना इतनी क्या है? बिदअतें इजाद रोजा कर रखना दी हैं। क्या है? जो काम कभी अल्लाह एक के बात से नबी बात ने करो ना, नहीं एक किया, बात से बात ना करो, कभी तो साहबा बात इकराम ने करोगे। किया, ना क्या ताबईन रोजा ना नहीं तबे रखा? ताबईन के जमाने साहबा में ने था। रोजा नहीं रखा? वो काम आज बरेलवी बिदती उसको दीन समझ के सवाब की नियत से करते हैं, तो वो तो मेरे तुमको भाई हो सवाब गए ना है ना? गुमराह बिदती। क्या चीज सवाल सोच के कर रहे हो जो गलत है? बताओ ना, कौन सा चीज कर रहे हो जो सवाल सोच भाई के ये जो गलत है? कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं, और जो अरबी में तुम कहते बताओ हैं क्या वो है कौन ये? सी हदीस में आया है? नहीं, तुम शब बताओ बारात को कि अरबी में क्या कहते हैं, ये तुम कौन सी बताओ ना, हदीस में अरे आया है? बताओ तो भाई बताओ, दीन अरबी कूंडे को में ना, क्या? हर चीज अरबी में ना, तो बताइए कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं? नहीं, आप बताइए, इसको दीन कूंडा समझ करना के क्या है? मनाते हो या अरे ऐसे भाई तुम वो टाइम पास बताओगे करके? कूंडा क्या है? कूंडा क्या है तो बताओ, कूंडा क्या है? कूंडा करना क्या है? कूंडा करना बिदत है,
ये शियाओं का तरीका है। आला हजरत शिया था जो तकैया करके सुन्नी बन गया था। अच्छा, तो कहाँ पे लिखा है? अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल पे जो शिया थे उन्होंने चोरी छुपे खुशियां मनाई, और इसी मेरे भाई खुशी को आला हजरत ने सुन्नी भाई ये जो सुन्नियत में डाल दिया और कहा कि ये उम्दे की नियाज है, जाफर सादिक की भाई इसमें फातिया होगी। तो ये चोर रास्ता खोला तुम्हारे आला हजरत ने। पहली चीज तो उसको आला हजरत कहना ही गलत है, वो अदना हजरत है, अदना हजरत। क्योंकि जो अपने आप को कुत्ता कहे, नजीद जानवर अपने आप को बना दे, वो आला हजरत हो ही नहीं सकता, वो तो कुत्ता है, कुत्ता। अरे तुम रंडी के औलाद हो, तुम्हारी फिर गाली थी यार, अजीब पागल आदमी हो। हम हकीकत बता रहे हैं, तुम्हारे आला हजरत का कुत्ता कौन है कि मैं भी कुत्ता हूँ। अरे सुन, अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे लिखा हुआ है, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और हदाई के 32 में लिखा हुआ है, कोई क्यों पूछे तेरी बात कर रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो तुम लोग तो कुत्ते हो ही हो। बस दलील हर बात बोलते। चलिए ठीक है भाई शकील भाई आपकी बहुत कायदे से पिटाई हो गई है। अब आप और आपका भाई वो तूफान टीटीएस, अगर इन दोनों की इल्मी हैसियत हो तो कभी भी कॉल कीजिएगा, बिना गाली दिए किसी एक टॉपिक पे बात करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, सुन्नी लहबी सलाम अलैका, अच्छा बिदती सलाम अलैका, अंग्रेजों की पैदावार सलाम अलैका। ये थे बरेलवी, अंग्रेजों के दौर की पैदावार। इनका 1857 से पहले अता पता नहीं था, ये खुद लापता थे। अब आए हैं जबरदस्ती अपने मुंह के बन रहे हैं और जबरदस्ती अपने आप को अहले सुन्नत साबित कर रहे हैं। अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। हाँ मैं क्या करूँ?